हम बात कर रहे हैं दिल्ली की जहरीली हवा के उस खतरनाक असर की जो न सिर्फ फेफड़ों को बल्कि अब दिमाग पर भी असर डाल रही है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली की हवा में मौजूद खास प्रदूषण मस्तिष्क को जल्दी बुढ़ापा, भूलने की बीमारी जैसे डिमेंशिया जैसी बीमारियों की तरफ ढकेल रहा है। तो विस्तार से समझाते हैं आपको क्या है ये रिसर्च और दिल्ली की जो भी हवा है वो कितनी घातक है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले आपको बताते हैं PM 2.5 के बारे में, जो अक्सर आपने सुना होगा, जो कि हवा में मौजूद होता है। ये आखिर है क्या? तो PM 2.5 ये सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हवा में बहुत कम आकार में होते हैं, लगभग बाल की तुलना में 30 गुना छोटे। ये वाहन, फैक्ट्री, वर्क साइट और खेती के बाद जलाए गए अवशेषों से निकलते हैं। ये कण इतने पतले होते हैं कि फेफड़ों तक नहीं, खून में पहुंचकर सीधे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में जहां वायु प्रदूषण स्तर कई बार बहुत खराब या गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, वहां ये छोटे कण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों से कई गुना अधिक होते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च ने क्या बताया है? तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 20 साल से ज़्यादा समय तक 600 से अधिक मृत लोगों के मस्तिष्क पर अध्ययन किया। इस ऑटोप्सी स्टडी में ये पाया गया कि जिन लोगों को लंबे समय तक PM 2.5 की जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां संपर्क में रहे हैं, उस जगह में रहे हैं, उन्हें अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसे रोगों के परिणाम लगभग 20% ज़्यादा मिले हैं। इस शोध के प्रमुख डॉक्टर एडवर्ड ली ने बताया कि जिस हवा को हम सांस के तौर पर लेते हैं उसकी गुणवत्ता आपके मस्तिष्क और समझदारी पर प्रभाव डालती है। शोध में एमिलॉइड प्लेक्स और टाउ टेंगल्स नामक विषैले प्रोटीन के स्तर को प्रदूषण के संपर्क से सीधे जोड़ा गया है। अब ये मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव डालते हैं? तो PM 2.5 के कारण मस्तिष्क में सूजन पैदा करते हैं, न्यूरल कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे मानसिक क्षमताएं कम होती हैं और दिमाग संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। दिल्ली की हवा की सच्चाई भी आपको बताते चलें तो दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जैसे रिंग रोड, आनंद विहार, ITO, जहां प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। जहां कहीं अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में PM 2.5 लेवल के आधार पर डिमेंशिया के मामले आ गए हैं, वहीं दिल्ली में इन कणों की मात्रा उससे कई गुना अधिक है। दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर राजदीप गुलेरिया समेत कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ तो ये तक कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है बल्कि एक नर्वस सिस्टम की आपात स्थिति है। वे लोगों को सलाह भी दे रहे हैं कि मास्क पहनें, घर में एयर प्योरीफायर लगाएं और प्रदूषण वाले दिनों में बाहर कम से कम निकलें। इसका समाधान क्या हो सकता है? दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर दिल्ली में फिलहाल ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसे अस्थायी उपाय अपनाए हैं। अब आपको यहाँ बताते चलें कि ग्रैप आखिर है क्या। तो ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से 2016 में बनाई गई एक खास योजना है जो 2017 से लागू है। इस योजना में हवा के प्रदूषण स्तर के हिसाब से 4 चरण होते हैं जिसमें विभिन्न कड़े कदम उठाए जाते हैं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसे कहते हैं, आपने सुना भी होगा आजकल, वो 201 से 300 के बीच होता है तो स्टेज 1 एक्टिवेट होती है, जिसमें सड़कों पर पानी छिड़कना, धूल नियंत्रण और वाहनों के प्रदूषण जांच शामिल है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है वाहनों और उद्योगों पर रोक लगती है, स्कूल बंद होते हैं और निर्माण कार्य रोके जाते हैं। स्टेज 4 में तो भारी वाहनों की पूरी तरह से एंट्री बंद हो जाती है। इसका मकसद होता है प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचने से रोकना और लोगों के स्वास्थ्य को बचाना। ये योजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कई एजेंसियां साथ मिलकर संयुक्त रूप से लागू करती हैं ताकि हवा साफ रहे और लोग सुरक्षित सांस लें। तो ये है ग्रैप जो अभी लागू है, लेकिन क्या ये असली समाधान है? जवाब है नहीं। फिर असली समाधान क्या है? तो असली समाधान है स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाना और उसे बढ़ावा देना, फसल जलाने से रोकना और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना। तो ये रिसर्च हमें एक चेतावनी दे रही है कि जिस हवा में हम रोज सांस लेते हैं वो न केवल हमारे फेफड़ों के लिए बल्कि वो हमारे दिमाग के लिए भी बेहद खतरनाक है। इसलिए खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और जो ज़रूरी कदम आपको लगते हैं वो उठाएं। आपकी क्या राय है दिल्ली के AQI के बारे में, इस प्रदूषण के बारे में, कैसे इसको कम किया जा सकता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।